को मैं नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित अपने समाज के सभी पिता तुल्य अग्रज और नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रहा था कि मंडी की लड़ाई से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और कोरोना ने हम लोग को बहुत बाधित कर दिया, जिसके वजह से जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाया। लेकिन सवा महीना उधर लगातार हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, जो लड़ाई दिया, मंडी एक चर्चा का विषय हो गया पूरे जनपद में, प्रदेश स्तर पर। मंडी के माध्यम से अपने तुरहा समाज का भी नाम चारों तरफ फैला और लोगों ने माना यह समाज वास्तव में बहुत जीवट वाला समाज है, बहुत मजबूत समाज है। इनके ये जो लोग हैं, इनका हौसला जो है हमेशा मजबूत है, नहीं तो इतने लंबा लड़ाई ये लोग नहीं लड़ सकते। साथियों, मैं भी आपके बीच का रहने वाला हूँ और इसी सातवार में जन्म लिया हूँ और पला बढ़ा हुआ हूँ। इस सातवार की जो दशा और दिशा थी, हम लोगों ने बचपन से देखा है। जब उड़िया लगता था तो लोग आते थे, साहब जी लोग लात से मार देना, हाथ से फेंक देना और तमाम किस्म की बातें होती थी जहाँ सम्मान नहीं मिलता। ये सब व्यापारियों की यही दशा थी। फिर मैंने सोचा कि समाज को अगर न्याय दिलाना है, समाज को मजबूत बनाना है, तो मुझे वकालत पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं अपने समाज, व्यापारी समाज, वैश्य समाज की बात जो है मजबूती से हर जगह रखूंगा और कोई भी लड़ाई होगा तो मैं जब कानून जानूंगा तो उस लड़ाई को लड़ने का। अभी मैं जब आया तो भाई हमारे क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य शिक्षा पर बल दे रहे थे। शिक्षा से शक्ति और शोषण से मुक्ति, शिक्षा की शक्ति और शोषण से मुक्ति, ये हम लोग का नारा होना चाहिए। मैं LLB किया और उसके बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, इतना आंतरिक शक्ति पैदा हुई कि आप लोग को मालूम है कि सातवार में हम लड़ाई कैसे लड़ते थे और आज भी हम किस तरह खड़े हैं। यहाँ से लेके जिला, जिला से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेके देश और देश से लेके नेपाल तक हमने संगठन का विस्तार किया है। अगर किसी को कहीं कोई ज़रूरत हो ताकि हम उसकी मदद कर सकें। तो अरविंद गांधी पढ़ भी सकते हैं, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, अंग्रेजी हो, लिख भी सकते हैं और जो भावना वो प्रकट करना चाहते हैं, जो मन में आ रहा है दिमाग में, हम उसको प्रकट भी कर सकते हैं। ये सब हमारी शिक्षा का देन है। इसलिए आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, यह दूसरा नारा है। पहला मैंने क्या कहा, शिक्षा की शक्ति और शोषण से मुक्ति, और दूसरा मैंने क्या नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, ये दूसरा नारा। और तीसरा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष। ये तीन चीज अगर हम लोग के पास हो जाए, वैश्य समाज के पास, व्यापारी समाज के पास, तो कोई हम लोग को शोषण नहीं कर सकता है, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता। लेकिन हम लोग को क्या किया गया है, हम लोग को बांट दिया गया है और इतना हजार जाति में बांट दिया गया है वैश्य समाज को कि पूछिए। और बांटने का नतीजा ये है कि हम लोग अपनी टाइटल को ही अपनी जात मान लिए और जो असली जात है उसको हम लोग खत्म कर दिए। हम लोग सेव न बन कर संतरा बन और एक फाट
कानू हवन तो कलवार हवन तो चुरा हवन तो बरनलवाल हवन तो जयसवाल हवन तो अग्रवाल हवन तो साहू हो गए तो मैं देखो तो केहू है जब मत खा के अलग हो गई तो कुछ बची। हम लोगों को इतना साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत डिवाइड कर दिया गया और उसी को हम लोग जात मान लिए। उसका परिणाम है कि 50 से 60% होने के बावजूद भी हमारी ये दशा। तो सबसे पहले आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, संगठन का एक नाम होना चाहिए, उसके तहत जो है जिम्मेदार पदाधिकारियों का चयन होना चाहिए और उद्देश्य तय होना चाहिए हम लोग को अपने समाज के उत्थान के लिए क्या करना है। और एक चीज जो हो रहा है सम्मेलन, एक बात याद रखिएगा कि जो समाज संगठित नहीं रहता है, जो समाज संघर्ष नहीं करता है, सड़क पर उतर के उसकी कोई पहचान नहीं होती है। आज हम लोग मंडी के लिए सड़क पर उतर के इतना संघर्ष किए, गांव गांव में हम लोग समाज के लोगों से मुलाकात किया, चर्चा किया, तो एक पहचान बनी, एक संघर्ष हुआ, तो एक लगा कि हाँ भाई तू रहा भी क्षेत्र में है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर अगर आप चाहते हैं कि अन्य समाज की तरह हम लोग को भी एक पहचान मिले, एक सम्मान मिले, समाज में स्थान मिले, एक जोरदार सम्मेलन तो होना ही चाहिए। और उस सम्मेलन से हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, हम अपने शक्ति को दिखाने का काम करेंगे कि इस विधानसभा में चाहे पूरे जनपद में इतने तुरैया समाज के लोग हैं। जब यह पहचान बन जाएगी, तो जब पहचान बन जाता है तो एक व्यक्ति जब कहीं जाता है, आपका नेता जिसको पहचान मिल गया, 2 4 5 लोग हैं, अधिकारी से बात कर लेंगे, नेता से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे, सांसद और मंत्री से बात करेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे उपाय है वो भी करने का काम। लेकिन आप तो बताइए तो कि हमारा भी वजूद है धरती पर, हम भी यहाँ रहते हैं, हमारी भी पहचान है, लेकिन हम लोग क्या है, सुबह अपना काम में लग गए, दोपहर में पता नहीं कहाँ है, शाम को फिर काम में लग गए और उसके बाद घर चले। एक पैर दुकान पर तो एक पैर समाज में रखना। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बंधुओं के साथ क्या हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, संविधान के तहत हमको जो जो अधिकार मिला है उस पर चर्चा होना चाहिए। अपने समाज में जाके हम कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और गांव गांव जाएंगे, अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। जब वो जागेंगे, जब वो संगठित होंगे, जब उनका इस लोकतंत्र में जिसके पास जितनी संख्या है उतनी ही उसको भागीदारी मिलता है। लेकिन एक योजनारा से काम नहीं चलेगा, इसको हम लोग प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो एक दूसरे को नाथ के ये जितने भी फूल हैं, एक धागा में इन सबको पिरो के एक हार बनाने की जरूरत है, यही संगठन है। और जब इन चीजों को हम लोग समझ जाएंगे, इस चीजों को जब हम मान जाएंगे, तो हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा सकारात्मक सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमें हमेशा किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। कम बेसी सब में होता है, हो सकता है उसमें धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे, सुधार लाएंगे। जब कोई समझ नहीं रहा है तो उसको समझाने की आवश्यकता है, उसको बताने की आवश्यकता है। और इतने लोग जो 50-60 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आज इस शनिचर बाबा के मंदिर पर संकल्प लेना चाहिए कि आज हमसे हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे। जब भी हमारे समाज के लोग हम लोग को कार्यक्रम में, मीटिंग में, बैठक में बुलाएंगे, हम आएंगे। हमको जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसको तन मन धन लगा के करने का काम करेंगे। आज ये संकल्प लीजिए आप लोग। तो जब इतने लोग संकल्प लेंगे और हर आदमी 5 आदमी को 10 आदमी को जोड़ेगा तो कितना होगा?
फिर वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो कोई हमसे अलग नहीं रह सकता है, लेकिन मन में एक संकल्प होना चाहिए कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। एक दूसरे का काट करके, एक दूसरे का टांग खींच के न कोई आगे बढ़ा है और न कोई बढ़ सकता है। और राजू जी कौन कोई